A very good morning to all of you children. मोरल साइंस में हमने अपना चैप्टर नंबर 14 मनु की ईमानदारी इस चैप्टर को पढ़ लिया था। इस चैप्टर में हमने क्या देखा था? वी सॉ कि एक बालक था जिसका नाम था मनु। उसने किस प्रकार एक व्यापारी की मदद की थी ईमानदारी के साथ। उसको एक रुपयों से भरी हुई थैली मिली थी जिसको उसने उसके मालिक को वापस कर दी थी। वह चाहता तो उन रुपयों की थैली को ले जाकर अपने घर जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आपको पता है उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वह एक ईमानदार बच्चा था। और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर से हमको यह सीखने को मिला है कि ईमानदारी जो है वह सबसे अच्छी नीति है। और अगर इसको इंग्लिश में हम बोलें तो हम बोल सकते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मतलब ईमानदारी से अच्छा कोई भी व्यक्तित्व नहीं होता। जो व्यक्ति ईमानदार होता है वो व्यक्ति हमेशा तरक्की के रास्ते पर चलता है। ईमानदारी आपको समाज में सम्मानित नागरिक बना सकती है। अगर आप ईमानदारी दिखाएंगे तो वह आपको समाज में सम्मान दिलवा सकती है, समाज में इज्जत दिलवा सकती है। हमें सभी के साथ ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ तो हम ईमानदारी से बिहेव करें, मतलब ऑनेस्टी के साथ बिहेव करें और किसी के साथ ना करें। नहीं, हमें सबके साथ ही ईमानदारी से बिहेव करना चाहिए। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है वो क्या है? सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। एमसीक्यूज हैं, आपको पता ही होगा एमसीक्यूज में हमको क्या करना होता है। एक क्वेश्चन के कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनको देखकर हमें ये पता लगाना होता है कि कौन से ऑप्शन सही हैं और उन पर टिक लगाना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थकान मिटाने के लिए व्यापारी ने क्या किया? जब व्यापारी व्यापार करने के लिए दूसरे शहर जा रहा था तो उसको थकान हो गई थी, और थकान मिटाने के लिए व्यापारी ने क्या किया था? ऑप्शन है चाय पी, पेड़ के नीचे लेट गया, तेज तेज चलने लगा या फिर नहाने लगा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है? उसने चाय पी थी क्या? नहीं पी थी। वह पेड़ के नीचे लेट गया था? हाँ, थकान मिटाने के लिए वह पेड़ के नीचे लेट गया था। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। सेकंड क्या है? रुपयों से भरी थैली देखकर मनु के मन में क्या नहीं आया? जब मनु जो लड़का था, जो बालक था, उसको रुपयों से भरी जो थैली मिली थी उसको देखकर उसके मन में क्या नहीं आया? ऑप्शन है लालच, प्यार, संदेह या फिर सम्मान। उसके मन में क्या नहीं आया था? लालच नहीं आया था, प्यार नहीं आया था, संदेह या फिर सम्मान। करेक्ट ऑप्शन में हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? लालच। तो इस पर हम टिक लगा देते हैं। रुपयों से भरी हुई थैली देखने के बावजूद मनु को लालच नहीं हुआ था। प्रधानाध्यापक ने मनु को क्या दिया? जब व्यापारी को उसके रुपयों की भरी थैली मिल गई तो उसने मनु के स्कूल के प्रधानाध्यापक को यह वाली बात बताई। उसके बाद प्रधानाध्यापक ने क्या किया? सम्मान, पुरस्कार, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। मतलब प्रधानाध्यापक ने मनु का सम्मान किया, उसको पुरस्कार दिया, उपयुक्त दोनों मतलब सम्मान भी किया और पुरस्कार भी दिया, दोनों ही काम किए। या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं किया, जस्ट लेट इट बी, उसको जाने दिया। बताइए क्या ऑप्शन सही है? उपयुक्त दोनों। प्रधानाध्यापक ने मनु का सम्मान भी किया था और उसको पुरस्कार भी दिया था। अब हम देखते हैं दूसरी एक्सरसाइज जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स। व्यापारी एक डैश के नीचे डैश करने लगा। जब व्यापारी चलकर थक गया था तो वह क्या करने लगा और किसके नीचे? बताइए व्यापारी किसके नीचे क्या कर रहा था? व्यापारी एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। जो व्यापारी था वह पेड़ के नीचे आराम करने लगा था। सेकंड है व्यापारी पेड़ के नीचे कुछ डैश रहा था। व्यापारी जो है वो पेड़ के नीचे क्या कर रहा था? कितनी देर रहा था? बताइए, किसी को पता है? नहीं, चलो हम बता देते हैं। व्यापारी पेड़ के नीचे कुछ समय, क्या है आंसर? कुछ समय रहा था, तभी तो वह वहां पर सोया था।
व्यापारी बहुत डैश हुआ। जो व्यापारी था वो कैसा हुआ, उसको क्या हुआ था बताइए। जो व्यापारी था उसको क्या हो गया था? व्यापारी बहुत दुखी हुआ था। क्यों? क्योंकि जो उसकी रुपयों से भरी थैली थी वह खो गई थी। फोर्थ है व्यापारी मनु के डैश गया। जब व्यापारी को मनु ने उसके रुपयों से भरी हुई थैली को वापस कर दिया था तब व्यापारी कहाँ गया था? व्यापारी गया था मनु के स्कूल। तो हम लिख देते हैं स्कूल। ओके, तो ये हो गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम देखते हैं ट्रू फॉल्स। सही कथन के सामने टिक तथा गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाना है। अगर सेंटेंस सही है तो टिक लगाना है और अगर गलत है तो क्रॉस लगाना है। पहला है व्यापारी के हाथ में रुपयों का थैला था। जब व्यापारी अपने घर से दूसरे शहर व्यापार करने के लिए चला था तो क्या उसके हाथ में रुपयों का थैला था? हाँ, उसके पास था रुपयों का थैला। सेकंड इज मनु एक ईमानदार बालक था। जो मनु था इस कहानी में, क्या वह ईमानदार बालक था? हाँ, वह ईमानदार बालक था, तभी तो उसने व्यापारी का रुपयों से भरा हुआ थैला उसको वापस कर दिया था। तो यहाँ पर हम टिक लगा देते हैं। व्यापारी का थैला गुम हो गया था। बताइए, जो व्यापारी था उसका थैला मतलब रुपयों का जो थैला था, क्या वह गुम हो गया था? हाँ, वह थैला उसका गुम हो गया था, तभी तो व्यापारी दुखी हो गया था। और लास्ट है मुख्य अध्यापक ने सबके सामने मनु को डांटा। जो मुख्य अध्यापक मतलब कि प्रधानाध्यापक या फिर प्रिंसिपल ने मनु को सबके सामने डांट लगाई थी? नहीं लगाई थी, उन्होंने तो उसका सम्मान किया था और उसको पुरस्कार दिया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज में हमको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नीचे 4 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो पहला क्या है? व्यापारी घर से क्यों चला? जो व्यापारी था वो अपने घर से क्यों चला था? बताइए मुझको। व्यापारी व्यापार करने के लिए घर से चला था। व्यापारी दूसरे शहर जा रहा था ताकि वो व्यापार करके कुछ पैसे कमा सके। तो हम आंसर में क्या लिख सकते हैं? व्यापारी व्यापार करने के लिए घर से चला था। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? थैली में क्या था? जो व्यापारी के पास थैली थी उस थैली में क्या था? तो हम क्या लिख सकते हैं? थैली में रुपए थे। नेक्स्ट इज मनु ने व्यापारी से क्या पूछा? जो मनु था उसने व्यापारी से क्या पूछा था? मनु ने पूछा था आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो हम क्या लिखेंगे? मनु ने व्यापारी से पूछा आप क्या ढूंढ रहे हैं। और लास्ट है दूसरे दिन व्यापारी कहाँ गया? उसको जब उसके रुपयों की थैली मनु ने वापस कर दी उसके बाद अगले दिन व्यापारी कहाँ गया था? तो हम क्या लिखेंगे? दूसरे दिन व्यापारी मनु के स्कूल गया। कहाँ गया था? मनु के स्कूल या फिर विद्यालय गया था। तो ये थी आपकी चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइजेस। बट रिमेंबर, ये एक्सरसाइजेस आपको अपनी नोटबुक्स पर नहीं करनी। ओके, गुड बाय।